हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको सभी को पता है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या लिखा है, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म है क्या, किस प्रकार से इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, किस प्रकार से गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाता है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है क्या? अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो बौद्ध का मतलब निकलता है प्रकाशमान। क्या निकलता है? प्रकाशमान। ठीक है, बौद्ध धर्म का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है? प्रकाशमान। ठीक है, या फिर जैसे कि आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि इसके संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम गौतम बुद्ध को देखते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को हम क्या किस नाम से जानते हैं? एक नाम से और जानते हैं, जिनका नाम क्या था? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से किसे जाने जाता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है कि एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से किसे जाने जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी क्या है, इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या है, कई ढेरों क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट देखा यहाँ पर क्या, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह क्या थे? गौतम बुद्ध थे, जिनको अगर हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया कहकर क्या है, संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो अगला जो यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है कि अब हम सीधे बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहले जो पॉइंट हम देखेंगे कि जन्म स्थान क्या था। इस तरह के जो क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है जन्म, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्वी को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? कपिलवस्तु में, जिसकी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कहां पर है? तो यह वर्तमान में नेपाल में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है कि कौन सी चीज किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो यह वर्तमान में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कहां पर है? वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इनका जन्म कहां हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी के आम्रपुंज, ठीक है, मतलब कि आम की बगिया में, इससे हमें रिलेटेड नहीं है, पर कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है, पहली चीज हो गई। इसके बाद इनके बचपन का नाम भी आपके लिए याद रखना है। इनके जो बचपन का नाम है वह क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ। अब देखो, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि गौतम बुद्ध में क्या है, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वह क्या है? सिद्धार्थ है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जब हम जैन धर्म को देख रहे थे तो जैन धर्म में आप देखेंगे कि महावीर स्वामी के जो पिता का नाम है वह क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग रहता है कि इनका क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। दोनों में बहुत एक जैसे देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है? सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है। तो आपको याद रखना है, सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और वहां पर आप देखेंगे, सिद्धार्थ जो नाम है वह क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या है? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था।
ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या बताया था मैंने, वर्धमान उनका क्या था, बचपन का नाम था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब बात करते हैं इनके पिता का। पिता को देखें तो इनके जो पिता का नाम था वह क्या था, शुद्धोधन। शुद्धोधन जो क्या थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। ठीक है, क्या थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ये आपके लिए याद रखना क्या था, इनका पूछ लिया जाता है, क्योंकि आजकल जो क्या है एग्जामों में आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आसपास की चीजों से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या थे, शाक्य जो गणराज्य था उसके प्रधान के रूप में ये क्या थे, जाने जाते थे। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या आता है, इनकी माता का नाम आता है, ठीक है, इनकी जो माता का नाम आता है महामाया। माता महामाया। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। पर आपके लिए यहां पर ये याद रखना है कि महामाया जो थी इनकी क्या थी, माता थी, जिनके अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के पश्चात इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और इनका लालन पोषण जो किसके द्वारा किया गया था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका क्या है, लालन पालन या फिर पालन पोषण किया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, मौसी का प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, क्या नाम है इनकी मौसी का नाम, प्रजापति गौतमी इनकी क्या है मौसी का नाम था। इनकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है, हमने देखा फिर इनके देखो जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया, पिता शुद्धोधन हो गया, माता महामाया और मौसी कौन हो गई, प्रजापति गौतमी। इनकी जो बचपन का नाम भी हमने देख लिया। अब इनका नाम आता है, इनकी कौन है, इनकी पत्नी। ठीक है, इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, राहुल। पुत्र कौन था, राहुल। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो क्या है गौतम बुद्ध से रिलेटेड थे। ठीक है, जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। कहां पर, लुम्बिनी जो क्या है कपिलवस्तु में आती है और वर्तमान में अगर हम देखें तो ये क्या है नेपाल में अवस्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता महामाया और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी हो गया, पत्नी यशोधरा और पुत्र कौन हो गया, राहुल इनका क्या था, पुत्र था। इस प्रकार से देखा ये क्या थे, इनके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब इनसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बारे में कुछ प्रमुख क्या है, चिन्हों को भी देखा जाता है। अब चिन्ह कौन कौन से थे, तो चिन्हों को भी आपके लिए देखना पड़ता है कि कैसे। तो यहां पर जो हम चीजें देखते चलेंगे जैसे महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ग्रह त्याग की अवस्था क्या थी, ठीक है, इन सबको जब देखेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो देखो यहां पर हमने बात करी है, देखो यहां पर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के जन्म क्या देखा है। तो गौतम बुद्ध ने जब गर्भ धारण करा था, क्या करा था, गर्भ धारण किया था, उसका अलग प्रतीक था। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे कि क्या था, गर्भ के बाद उनका जन्म हुआ तो उनका क्या प्रतीक था। तो इस तरह से हम क्या है देखते हुए चलेंगे। तो हमने बात करी है यहां पर उनके जन्म की, तो जन्म का जो उनका प्रतीक देखा जाता है तो वह क्या था, इनके जन्म का प्रतीक यहां पर था कमल। और इनके गर्भ धारण करने का प्रतीक क्या माना जाता है, तो इनके गर्भ धारण करने का प्रतीक हाथी माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए दो प्रतीक याद रखने हैं। यहां पर मैंने बताया कि गर्भ धारण करने का प्रतीक इनका हाथी है और वहीं इनका क्या है, जन्म का प्रतीक क्या है, तो यहां पर जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है। अब इन्होंने क्या करा था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, कब किया था, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। ये तो सभी को पता है कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। अब इनके गृह त्याग के पीछे भी क्या है, 4 लोगों का प्रमुख हाथ माना जाता है। पहला जो नाम आता है वह किसका आता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक क्या है वृद्ध व्यक्ति का आता है, फिर दूसरा क्या आता है आप देखेंगे। तो ये क्या है, 4 इन्होंने, जब ये एक बार कहा जाता है कि ये क्या है घटना के लिए कहीं जा रहे थे, इन्होंने तय करा कि ये क्या है कहीं घूम के आएंगे, अपने राज्य का भ्रमण करेंगे। तो इसी दौरान इन्हें क्या है 4 लोग दिखे, बूढ़ा, बीमार, ठीक है, मृत और सन्यासी।
ठीक है। तो ये क्या है, 4 व्यक्ति मिले थे। तो इन्होंने देखा, जो इनका जो क्या था सारथी था, उसका नाम था चन्ना। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना क्या था, इनके सारथी का नाम था। तो चन्ना से इन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये कैसी दशा है जीवन की। तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक ऐसी दशा है जिसमें इंसान क्या है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है और क्या है, मृत्यु की आकांक्षा करता है। इसके बाद क्या है, फिर वो देखते हैं बीमार को, उसकी भी कंडीशन कुछ इसी प्रकार से। फिर मृत को देखते हैं, तो इन तीनों में उन्हें सिमिलरिटी मिलती है। और वो क्या है, फिर आगे जाके वो कुछ आगे जाते हैं और फिर वह क्या है देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी को देखकर वह क्या होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वे क्या है, सन्यास लेने की सोचते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनकी 4 घटनाएं पूछी जाती है कि किन घटनाओं को देख के प्रभावित हुए, वृद्ध, बीमार और क्या है, मृत। इसके बाद फिर अंत में क्या मिलता है उन्हें, सन्यासी। तो ये क्या है, 4 चीजें देखकर वे क्या है, सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद वह क्या है, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अब 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो उनके साथ कौन कौन गया था। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है, जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक है, क्या कर दिया था, गृह त्याग किया था, कब करा था, 29 वर्ष की अवस्था में। तो उनके साथ प्रारंभ में कौन गया था, उनके साथ प्रारंभ में चन्ना, जो क्या था, उनका सारथी था, और कंथक, कंथक कौन था, घोड़ा था, जिन्होंने क्या है, उनके साथ क्या है, कुछ यात्रा तय करी थी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गृह त्याग के समय उनके साथ साथ कौन कौन था, तो उनके साथ चन्ना और कंथक। ठीक है, ये 2 थे। कंथक कौन है, उनका घोड़ा है, और उनका क्या है, चन्ना जो है उनका क्या है, सारथी था। कब गृह त्याग करा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है, अपना गृह त्याग किया था। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। और उन्हीं के गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। अब देखो, यहां पर मैंने बताया कि मैं हर चीज का प्रतीक बताते हुए चल रहा हूं। तो देखो, जन्म का हमने देखा, गर्भधारण का हाथी, जन्म का हमने कमल देख लिया। अब इन्होंने अगली जो घटना क्या थी उनके जीवन की, यहां पर एक क्या है, उनके युवा अवस्था या यौवन की बात करें, तो यहां पे यौवन का भी पूछ लिया जाता है। युवा अवस्था या यौवन, जिसका प्रतीक क्या होता है, सांड होता है। इनका जो प्रतीक था वह क्या था, सांड था। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने यहां पर 3 बताया। और चौथा क्या है, धर्म चक्र, क्या है, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक माना जाता है, तो यहां पर इन प्रमुख कारण क्या था, कंथक, इनका घोड़ा था, जिसके कारण इनका क्या है, महाभिनिष्क्रमण का भी प्रतीक क्या माना जाता है, घोड़े को इनके क्या है, ठीक है, क्या माना जाता है, इनका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा इनके क्या है, गृह त्याग की घटना का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि यह क्या है, कई वर्षों तक, 6 वर्षों तक इन्होंने क्या है, इधर उधर घूमे, और फिर कुछ समय इन्होंने तपस्या करी, और क्या है, इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। कहां पर प्राप्त हुई थी, तो बोध गया। कौन सी जगह थी, बोध गया, बिहार में इन्हें क्या है, बोध गया में इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया, बिहार में। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। कहां पर हुई थी, बोध गया, बिहार में। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। आपने महावीर स्वामी को देखा कि उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, तो वह क्या है, साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, जिसे क्या है, पीपल को क्या है, बृहदी वृक्ष कहा गया था। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। कहा, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। नदी पूछ लिया जाता है, तो कौन सी, निरंजना नदी, जिसका अनुमान पुनपुन नदी से क्या है, लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। तो ये क्या थे, महात्मा गांधी, क्या है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है।
इसके बाद उन्होंने क्या है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या है, अपना उपदेश देना क्या है प्रारंभ करे। तो उनके उपदेश पूछे जाते हैं कि उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो आपके लिए याद रखना है कौन सी भाषा में, तो उनके जो उपदेश थे वह क्या थे, पाली भाषा में थे। अब यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या है कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इस घटना को क्या कहा गया, ठीक है। यहां तक हमने ज्ञान प्राप्ति को देखा, 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी, बोध गया में। कौन सी नदी के किनारे, तो वह क्या है, निरंजना नदी के तट पर उन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। अब जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उसे क्या कहा गया, तो उस घटना को क्या था, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका प्रतीक क्या था, ये क्या था, ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। तो इन्हें यहां पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे क्या कहा गया था, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका प्रतीक क्या माना जाता है, व्हील या पहिया को, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो इसे व्हील और हिंदी में कहें तो पहिया को क्या है, इनके, ठीक है, इसका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, इनकी घटना थी। अब इन्होंने क्या है, धीरे धीरे क्या करा गया, जब ये क्या है, इनका पूछा जाता है इन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया था, तो कहां पर दिया था, तो इनका जो प्रथम उपदेश था, उपदेश के लिए पूछा जाता है, तो उपदेश इन्होंने क्या है, 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे जो कहां पर दिया था, सारनाथ में, सारनाथ या ऋषिपत्तनम, जिसे क्या है उस समय ऋषिपत्तनम कहा जाता है। अगर ऑप्शन में सारनाथ है आप सारनाथ लगाएंगे, अगर सारनाथ नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, ऋषिपत्तनम, ठीक है, जिसे क्या है इन्होंने वहां पर क्या है प्रथम उपदेश दिया था। अब इन्होंने कौन सी भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो पाली, जो गौतम बुद्ध की जो लैंग्वेज थी वह पाली थी, और अगर आप वहां पर महावीर स्वामी में देखेंगे तो उनकी जो लैंग्वेज थी वह क्या थी, प्राकृत लैंग्वेज उनकी वहां पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है इस प्रकार से क्या है अपने उपदेशों को क्या है दिया था, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, धर्म। तो ये सारे इन्होंने क्या है पूरी घटना की, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्म चक्र, ये गलत लिखा है यहां पर, किसे कहा गया, उपदेश देने को इन्होंने क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका क्या था, अगर हम देखें तो जिसका क्या था, चिन्ह क्या था, पहिया हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ये इनका जो प्रमुख पॉइंट है वह क्या, अगला मृत्यु, जो बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा, कई जगह कुशीनारा और कई जगह कुशीनगर मिलता है, ठीक है। कहां पर मिलता है, मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है, कहां मिलता है, कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पूछा गया है एग्जाम में, कुशीनगर कहां पर है, वर्तमान स्थिति कहां पर है। तो जैसे कि पता है कि कुशीनगर के जो ये कुशीनारा है ये कुशीनगर में स्थित है। अब कौन सी जगह है, तो आपके लिए याद रखना है कसिया गांव है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का कसिया गांव, कसिया गांव में क्या है इसका अनुमान लगाया जाता है, जहां पर इनकी क्या है मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु एक नदी आती है हिरण्यावती, कौन सी नदी आती है, हिरण्यावती नदी के तट पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि चुंड द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, इनको अतिसार अर्थात लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 563 में तो आपने देखा इनका जन्म हुआ। अब ये क्या हुआ, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब, 583 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी इनकी, 483 ईसा पूर्व में
ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। तो ये क्या थी, बुद्ध के जीवन के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद क्या है, बौद्ध धर्म में हम क्या देखते हैं, चार क्या है आर्य सत्य को देखते हैं। आर्य सत्य, पहला जो कारण मिलता है दुख, क्या मिलता है, दुख। यहां पर क्या है, पहला इसमें पॉइंट्स मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है कि दुख हमेशा प्रत्येक के जीवन में क्या होता है, दुख होता है। इसके बाद जो इन्होंने दूसरा दिया था दुख समुदाय, क्या दिया, दुख समुदाय। ठीक है, दुख समुदाय मतलब कि दुख के प्रमुख कारण बताए। क्या कारण, हमारी इच्छाओं को दुख का प्रमुख कारण बताया। क्या बताया, दुख का कारण बताया। क्या इसमें, किसमें, दुख समुदाय में इन्होंने क्या है इसका कारण बताया। इसके बाद आप देखेंगे दुख निरोध। दुख क्या है, दुख निरोध, दुख को क्या है समाप्त करने के भी क्या है कई इन्होंने कारण क्या है तरीके बताए, किस प्रकार से हम क्या है दुख को समाप्त कर सकते हैं, वह किसमें बताया, इसमें बताया। अब इसके बाद क्या आया, इन्होंने क्या है अष्टांगिक मार्ग दिए। किसमें दिए, तो वह क्या दिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इन्होंने क्या है किसके, ये क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, जिससे क्या है दुखों को निवारित किया जा सके, मतलब कि दुखों को समाप्त किया जाए। तो क्या था उसका नाम, किसमें, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन्होंने क्या है यह दिया, जिसमें क्या है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग थे क्या, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या है सबसे पहले दुख बताया, आर्य सत्य कि दुख क्या है, सत्य है। दुख समुदाय, दुख का कारण बताया, जिसमें क्या है दुख का प्रमुख कारण हमारी इच्छाएं बताई। निरोध मतलब कि दुख को समाप्त करने के तरीके को कहा इन्होंने, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसमें क्या है दुख को हम क्या है चार तरीके, ये क्या है अष्टांगिक मार्गों के द्वारा क्या है समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो आपके लिए याद रखना है कि जो अष्टांगिक मार्ग है वह किससे संबंधित है, तो वह क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कि किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन, अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग है क्या, ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग में जैसे कि आप देखते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इस प्रकार से हम क्या है उसमें देखा था हमने। अब इसमें देखेंगे हमने क्या है जैन धर्म में देखा था, अब हम अष्टांगिक मार्गों को देखेंगे। तो यहां पर क्या मिलता है, अष्टांगिक मार्गों की बात कर रहा हूं, यहां पर क्या है पहला मिलता है सम्यक दृष्टि। पहला जो मार्ग मिलता है वह क्या बताया इन्होंने, सम्यक दृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या होता है, सम्यक को हम टुकड़ों में देखते हैं, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, और दृष्टि माने ठीक है हमारा दृष्टिकोण के बारे में, अच्छी क्या है हमें दृष्टिकोण रखना चाहिए, इसके क्या है पहला मार्ग बताया। इसके बाद क्या है सम्यक वाक, ठीक है, मतलब कि हमें क्या है अच्छा बोलना चाहिए। इसके बाद क्या है सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे व्यायाम, व्यायाम से हम क्या है अपने मानसिकता का विकास कर सकते हैं, ठीक है, मानसिक और शारीरिक विकास को भी क्या है ध्यान में कर सकते हैं और अपनी क्या है मस्तिष्क को केंद्रित कर सकते हैं, इसमें बताया। इसके बाद इन्होंने क्या है सम्यक आजीविका, अपनी अच्छी आजीविका करनी चाहिए। इसके बाद जो क्या है आजीविका के बाद स्मृति, अच्छी स्मृति रखनी चाहिए। फिर क्या है स्मृति के बाद आप देखेंगे
संकल्पना, संकल्प, और इसके बाद आप देखेंगे समाधि। तो ये क्या थे, कुल 8 उन्होंने अष्टांगिक मार्गों को दिया, किसके थ्रू, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग उनके द्वारा क्या है दिए गए, दृष्टि, वाक, कर्म, व्यायाम, ठीक है, आजीविका, स्मृति, संकल्प और समाधि। जैसे कि आपने देखा, दृष्टि में दृष्टिकोण रखना चाहिए, अच्छा वाक, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए डेली, जिससे क्या है आपका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। इस आजीविका, अच्छी आजीविका करनी चाहिए, स्मृति, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा याद रखना चाहिए, ठीक है, संकल्प, अच्छी अच्छी बातें, मतलब क्या संकल्प लेना चाहिए, और समाधि, समाधि यहां पर पूछा गया है कई बार कि सम्यक समाधि किससे रिलेटेड है, तो सम्यक समाधि किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सम्यक समाधि मतलब कि अपने आप में क्या है, ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, समाधि लेनी चाहिए, मतलब कि अपने जो आसन है उनको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा डेली डेली ध्यान करना चाहिए, जिससे क्या आपके जो दिमाग है उसे क्या है केंद्रित किया जा सके। इस प्रकार से इन्होंने क्या है अष्टांगिक मार्गों को दिया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है। इसमें 3 रत्न भी थे, बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 3 रत्न थे वहां पर, और यहां पर भी थे बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म व संघ, ये क्या है इसमें देखा जाता है, ये क्या थे 3 रत्न यहां पर बताए गए। बौद्ध माने बुद्ध में रहना चाहिए, धम्म मतलब कि अहिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो ये धम्म किससे रिलेटेड था यहां पर हम देखेंगे आगे चलकर। अशोक का धम्म, वहां पर एक टॉपिक आएगा अशोक का धम्म, जो उसमें वहां पर कवर करेंगे। संघ मतलब कि जो एकजुटता के साथ रहते थे बौद्ध भिक्षु, उसे क्या कहा गया, संघ। अब संघ की बात आई है तो संघ में पूछा जाता है कि किसके प्रवेश को वर्जित बताया गया है, तो संघ में, ठीक है, तो किसके प्रवेश को वर्जित बताया गया है, तो यहां पर देखो पहले तो सभी को क्या है, संघ में स्त्रियों को वर्जित था, पर आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने क्या करा था, अभी बताऊंगा कि उनके 2 शिष्यों के नाम आते हैं, प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली के नाम आते हैं, जिसमें से आनंद के कहने पर उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म में भिक्षु मतलब महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। और इसमें पहली भिक्षुणी पूछी जाती है कि कौन थी, तो प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने पहले इस धर्म में क्या है सबसे पहली भिक्षुणी के रूप में क्या है इसमें सम्मिलित हुई थी। तो इसमें क्या है, संघ में प्रवेश को वर्जित किसे किसे था, अब महिलाओं को भी तो उन्होंने प्रवेश दे दिया, पर क्या था संघ में वर्जितता की बात करें तो इसमें क्या है सैनिक, विकलांग, और क्या था सैनिक, विकलांग, ठीक है, जो शारीरिक रूप से क्या है बीमार है वो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या है जुहारी है, इनको नहीं प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरह के जो व्यक्ति थे इनको क्या है इसमें प्रवेश को क्या था वर्जित कर रखा था। ठीक है, ये पूछा जाता है किसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो इनको क्या है प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद जो अगला क्या रहता है, इसके बाद हम जो देखेंगे जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, हम देखेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे बौद्ध संगतियां। तो बौद्ध संगतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं कि क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, यहां पर आप पूछोगे सर आपने पिटक तो कराया नहीं, तो पिटक के कारण हम अभी यहां पर देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, ठीक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये सब जो पिटक है इनको क्या है अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या है इनका गठन हुआ था, किस प्रकार से क्या हुआ था। आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की संगतियां। ठीक है, तो संगतियों की बात करें तो हमने देखा कि सबसे पहले जो क्या था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो इनके जस्ट 100 वर्ष पश्चात 383 में, ठीक है, ये क्या है दूसरी बौद्ध संगति हुई। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी की बात करें तो 250 में जो दूसरी बौद्ध संगति थी तो वह 250 ईसा पूर्व में हुई,
और इसके बाद जो क्या है चौथी संगति आती है वह क्या है पहली शताब्दी। ठीक है, पहली शताब्दी देखने को मिलता है, उसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती और किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब यहां पर तो आपको पता ही होगा ईसा पूर्व क्या होता है और क्या होता है ईसवी क्या होती है, तो ये दोनों में डाउट क्लियर कर देता हूं। ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के पूर्व के समय को क्या कहा गया, ईसा पूर्व, और ईसवी किसे कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है यहां पर देखते हैं। ठीक है, एडी और बीडी में यहां पर अंतर इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो ये कहां हुई थी। ठीक है, तो जो पहली हुई थी, पहली जो बौद्ध संगति थी वह जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, राजगृह में किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था, राजगृह में किया गया था। इसके पश्चात दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसको वैशाली में आयोजित किया गया था। कहां पर, वैशाली में। ठीक है, तीसरी पाटलिपुत्र में, और इसके बाद जो चौथी थी वह कौन सी होगी, चौथी क्या था, कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर आयोजित की गई थी, कुंडलवन में क्या है आयोजित की गई थी। इसके पश्चात इसमें पूछा जाता है कि इनको संरक्षण किस किस ने प्रदान करे। ठीक है, कौन कौन से टाइम पीरियड में किस किस ने, कौन सा शासक था जिन्होंने क्या है बौद्ध संगतियों का आयोजन कराया गया था। तो यहां पर सबसे पहला नाम आता है, पहली बौद्ध संगति क्या जो आयोजित करवाई थी वह अजात शत्रु ने करवाई थी। किसने कराई थी, अजात शत्रु ने क्या है इसका आयोजन कराया गया था। दूसरी बौद्ध संगति आप देखेंगे तो इसका जो आयोजन अगर हम देखें तो कालाशोक, किसने कराई थी, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तीसरा जो नाम आता है अशोक, और इसके बाद जो अगला आता है कनिष्क। कनिष्क, ठीक है, जो तीसरा नाम आता है वह क्या आता है, कनिष्क का नाम आता है। इसके बाद पूछा जाता है कि इनको किसने क्या है किस प्रकार किन किन ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका जो अगला जो पॉइंट होगा अध्यक्ष के रूप में, तो वह कौन होंगे, महाकश्यप। महाकश्यप इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके बाद सब कामी, क्या आएगा, साबकामी, जो क्या थे इसके दूसरे अध्यक्ष थे। इसके बाद जो तीसरे अध्यक्ष के रूप में मोंगली पुत्तिस्त, ये क्या थे इसके तीसरे अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो चौथे जो बौद्ध संघ थी उसकी अध्यक्षता के रूप में देखें तो वसुमित्र, वसुमित्र, और वसुमित्र वह उसके पश्चात कौन से इसके आते हैं, वसुमित्र के पश्चात आप देखेंगे इसके उपाध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं तो अश्वघोष। ठीक है, इसके क्या थे, अश्वघोष क्या थे, इसके उपाध्यक्ष के रूप में क्या है जाने जाते हैं। अब प्रथम बौद्ध संगति जो क्या थी, जिसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, राजा उस समय कौन थे, अजातशत्रु थे, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें क्या करा गया था, बुद्ध के जो क्या थे प्रवचन थे, जो उपदेश थे, उन्हें क्या है संकलित किया गया। किसमें, विनय पिटक, और किसमें करा गया, सुत्त पिटक। किसमें, वहां जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, विनय पिटक व सुत्त पिटक। किसमें, विनय पिटक व सुत्त पिटक में क्या है इनका संकलन किया गया। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में क्या है संकलित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, किसमें, प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में क्या होने लगा, मतभेद होने लगा, जिसके कारण इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, जिसमें क्या थे, स्थविर, और कौन सा दूसरा का जो टाइप था वह क्या था, महासंघिक। स्थविर और महासंघिक में ये क्या है डिवाइड हो गए थे, किसमें, द्वितीय बौद्ध संगति में।
तृतीय बौद्ध संगति में इसमें तीसरा पिटक आके जुड़ा, जिसे क्या कहा गया, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये क्या थे, तीसरा पिटक था जो क्या है इसमें जोड़ा गया था, जिसे क्या कहा गया, पिटक। ये क्या थे, त्रिपिटक, जो इस प्रकार से क्या है इनकी रचना की गई थी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार से क्या है इन तीनों पिटकों की रचना आपने देखी कि दो की प्रथम में हुई, दूसरे और तीसरे की क्या हुई, इसमें क्या हुई। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या आता है, तीसरा जो आता है वह कौन सा, चौथा जो बौद्ध संगति है, इसका क्या अर्थ था, ये क्या प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, कुंडलवन, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और कहा है, कनिष्क के टाइम पीरियड में आयोजित की गई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो पार्टों में बढ़ गया। पहला जो पार्ट था उसे क्या कहा गया, हीनयान, और दूसरे यान को क्या कहा गया, महायान। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या था। ठीक है, तो हीनयान जो यहां पर देखेंगे आप, तो हीनयान में आप देखेंगे कि जो हीनयान था वह क्या था, बुद्ध की जो मूर्ति, जो पूजा की जो प्रथा थी वह किसने करी, तो हीनयान क्या था, बुद्ध की मूर्ति पूजा का क्या था, समर्थक था। वही महायान को देखें तो महायान क्या था, बुद्ध को क्या है, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोध में था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हीनयान में पूछा जाता है कि इसके समर्थक जो क्या थे, राजा कौन थे हीनयान के, तो हीनयान के समर्थक जो कि कौन था, सबसे पहला नाम आता है कनिष्क, और कनिष्क के बाद दूसरा नाम आता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए याद रखना है, क्या नाम आता है, कनिष्क और हर्षवर्धन। क्या है, इसमें दो नाम हमें देखने के मिलते हैं जो क्या है इस धर्म से, हीनयान जो शाखा है इस धर्म की, उसमें क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या है पूरे बौद्ध धर्म को देखा कि किस प्रकार से बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, ठीक है, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी कौन थी और पुत्र कौन था। ठीक है, मौसी कौन थी, किस प्रकार से मृत्यु हुई, उन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया। तो ये जो क्वेश्चन थे वह क्या है इससे रिपीटेड थे, जो इससे संबंधित थे, जो क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनसे रिलेटेड जो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके लिए मैं क्या है 24 घंटे के अंदर इनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चनों की जो क्या है वीडियो आपके लिए क्या है एक प्रोवाइड करवा ही देता हूं। ठीक है, और दोस्तों अगर इससे पहले की आपने अगर हिस्ट्री की जो वीडियोस है अगर नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।